और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों भाई? हाँ मैं फाइनल पहुंच गए भाई साहब, फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। तुम लोग ये मीडिया वाले फैट फिट करते रहे, उन्होंने फिट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान वाले रो गए खुशी के आंसू में, नहीं दुखी के। पहले पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर गई, अब चैंपियंस ट्रॉफी का फिनाले पाकिस्तान से बाहर चला गया। ऐसा लोग जोक मार रहे हैं। मैं कहा जोक मारे ठीक है, अच्छी बात है, बट ये बोलने वाली बात है। बेचारे उनका वो स्टेडियम बनाया था, देखा नहीं था पानी चू रहे थे, वो पानी नहीं थे, वो पाकिस्तानियों के आंसू थे। कुछ भी ऐसे पाकिस्तानियों को भी क्या जोक मारूं मैं? इंडियन सी बहुत फनी लगते हैं मेरे को तो। मतलब देखो ना, अभी अब मोहम्मद शामी है, मोहम्मद शामी ने अच्छा विकेट लिया है, तो जब उसका परफॉर्मेंस सही नहीं था उसको पाकिस्तानी बोलेगी। पाकिस्तान के मैच में देखो नहीं चला नहीं चला। अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी रमजान चल रहे हैं तो उसने नहीं रखा होगा क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत होती है। अच्छा परफॉर्म किया तो कहता देशभक्ति रमजान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे तू ही था ना जो कोई देशद्रोही बोल रहा था बे, अब देशभक्ति कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अंधभक्तों को तो मैं क्या ही बोलूं, क्रिकेट के फैंस भी पागल हो रखे हैं, पता नहीं क्या मैच देखते हैं और दिमाग घर पे छोड़ आते क्या करते हैं। मतलब याद है वो विराट कोहली का कैच ले लिया था ग्लेन फिलिप्स है ना, वो तो जाके फिलिप्स कंपनी को लेने लग गए। अभी कोई ट्रेविस हेड है जिसका कुछ कांड हुआ, मैंने मैच देखा नहीं ना तो उसकी, तो वो ट्रेविस स्कॉट को जाके लेने लग गए। अबे तेरी रात का पैदा मारूं। अबे दोनों अलग है, दोनों अलग है। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब 9 तारीख को मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूं मैं देखूं कि नहीं देखूं, क्योंकि अगर मैंने देखा और मेरी पनौती चल गई तो तुम मुझे बड़ी गालियां दोगे, और मैं नहीं देखा और फिर भी पनौती लग गई मेरी तो वो भी तुम मुझे गालियां दोगे। यार मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या? वाह मोदी जी वाह। नहीं बोलूंगा मैं अभी नहीं, अभी टाइम है आपके लिए। रुको अभी रुको जरा, सबर करो। अभी बाकी टॉपिक पे ड्रामा हुआ है भाई साहब बहुत भर भर के। जैसे कि ड्रामा क्या हुआ है? ड्रामा हुआ है रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय राठी। तुम्हें मालूम है ईसीएल शुरू हो रहा है। अब ईसीएल में तुम जिस भी टीम को सपोर्ट करो, अपन सपोर्ट करते हैं। ईसीएल में मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस मुनव्वर को सपोर्ट करता हूँ ईसीएल में, और उसका वो जो वाइस कैप्टन है उसका कोई इवेंट था तो वहां पे रजत दलाल ने धर लिया दिग्विजय राठी को। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा तेल लेने। चलिए थप्पड़ मारता कोई ना आ जाओ तोड़ के हाथ में दे दूंगा भाई सारे के साथ। बोल रहा है एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मॉडर्न टाइम में प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ। वो कोई गुनाह करने जा रहे हैं उसकी भी वीडियो फुटेज बनाते हैं, उसको भी फेसबुक ट्विटर पर डाल देते हैं। मैं कहा ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो, नहीं करना होता ये सब रिकॉर्ड। यहाँ पे इसको धमकाने गया ये कहते हुए कि भाई तूने मुझे गुंडा बोला है मेरे घर वाले शर्मिंदा है। उसके बाद कहता है मारते हुए ले जाऊंगा बाहर। मैं कहा तू उसकी बात में ऑफेंड हुआ बट सही तो साबित कर रहा है तू अपने आप को कि उसने सही बोला था, गुंडा तो गुंडा ही है तू। ये क्या कर रहा है? ये कोई शरीफ लोगों की बातें है, मारते हुए ले जाऊंगा। और दिग्विजय की मेरे को सबसे सही बात यही लगती है, वो ऐसा मतलब हाइपर नहीं होता सीधे, वो काम रहता है एकदम चिल मार के बात करता है। और ये सब हो गया, इसके बाद बहुत बवाल हुआ कि देखो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक बंदा कह रहा है, ये जर्नलिस्ट है जिसका नेजी दबा के साथ हुआ था ये फ्री, और उसके बाद रजत दलाल के साथ हुआ है। रजत दलाल और कुत्ते के दुम में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता क्योंकि दोनों ही कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर वो दिग्विजय राठी को तो नहीं छोड़ा, तू क्यों खुश हो रहा है बे? मत कूद भाई, थोड़ा दायरा मेंटेन रख। मैं भी रखता हूँ ना, मेरी हवा खराब होती है, बिल्कुल होती है रजत दलाल से, इसलिए दायरा मेंटेन रखो अपना। बात तो सही है। और जब ये ड्रामा हुआ तो लोग अपना बैश करने लग गए कि भाई साहब इसको फालतू में कलर्स टीवी पे ले आए, बिग बॉस शेम पप्पी शेम, कैसे इन्फ्लुएंसर ला रहे हो तुम, ऐसा मतलब चल रहा था, बहुत बैश किया जा रहा था रजत दलाल की इस हरकत को। और वहीं पे कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, रजत भाई रेल बना दो। अबे रेल मंत्री बनेगा वो, चुप कुछ भी साले। तो इस सब पे जैसे ये लोग मजे ले रहे थे वैसे दिग्विजय राठी भी आया, वो भी मजे ले गया, उसने भी एक स्टोरी डाली, कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, बट इसकी जो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, मैं कब मजे ले गया, लड़का मजे ले गया। अब मैं भाई साहब मेरे को आया गुस्सा, क्योंकि रात में मैं देखा ये चीज़, जब मैं वीडियो एडिट करके चला गया था मैं देखा, मेरे को गुस्सा चढ़ा। मैं कहा यार क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, बाकी सब लोग रो रहे हैं काम के लिए, चलो मतलब लेटेस्ट शुरुआती फेज में निकले हैं, जब भाभी जी थी हेमा वो रो रही है कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे से काम था तब आ गए वो सब। तेरे को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, काम मिल रहा है भाई, इसको बहुत मीटिंग करनी है इसने भी रिसेंटली, क्यों उस पर रहा है, क्यों उसमें पानी फेंकना चाह रहा है भाई? ये सब मैं भी था कि मैं तो झाड़ दूंगा गुंडा रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय राठी डाल दूंगा टाइटल में। बट जैसे ही मैं ये सोचा सुबह मेरे पास एक और क्लिप आ गई, एक्चुअली 2 क्लिप आई। एक आई दिग्विजय राठी की
और दूसरी आई रजत दलाल की, जहाँ पे दोनों यही बात बोल रहे थे। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी का एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं, 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली, चीजें साइड हो गया, तुम भी चल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर फिर कोई नहीं, वो कुछ फिर शब्द प्री थे पीगा। तो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे ये तो मतलब करना ही दोनों है। के लिए नॉट हाँ, गुड, दोनों के लिए और तुम्हारे लिए भी। और दूसरी चीज मेरे को लगता नहीं दिग्विजय राठी ने कुछ ऐसा गुंडा वाला बोला, उसने बोला था मेरी इमेज के लिए अच्छा नहीं इसके साथ रहना, क्योंकि बाहर इसकी इमेज वैसी बनी हुई है। तेरे को गुंडा और शर्मिंदगी वाली बात एक ही कलेशी आदमी ने बोला था, कलेशी करणवीर मेहरा, उसने ही तो ओपनली बोला था। और ये तो गुंडा गुंडा तेरे मुंह पे चिल्लाया था उसने, तू वहां पे कुछ नहीं किया, फिर बाहर आके वीडियो क्यों बनाई तूने? अगर तुझे कूटना था तो कूट देता मसाला समझ के, वीडियो क्यों बनाया? धमकाने के लिए, स्वैग दिखाने के लिए? अरे भाई सब खोखली हवा सही है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं नवाज भाई नहीं, बस हो गया, मेरे को इतना ही बताना था, इसके आगे नहीं बताएंगे हम, क्योंकि इसके आगे हम आगे बढ़ जाएंगे। एक और तीसरा कलेश हुआ है। कौन सा कलेश? तीसरा दूसरा जो भी नंबर का कलेश है देख लो, बट फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का लफड़ा शुरू हो गया है। किसके साथ? रचित रू के साथ। और जितना मेरे को समझ में आया, मुझे ये लग रहा है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार। फॉलो अनफॉलो पे क्यों कलेश हो रहे हैं? क्यों भाई तूने अनफॉलो किया, कलेश टाइम। ए तूने अपना पार्ट डिलीट करा, कलेश टाइम, मैं तेरा यार हूँ, डिलीट। बेसिकली क्या हुआ, एक स्ट्रीम हुई थी रिसेंटली जहाँ पे पता नहीं ये रचित रू लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो उसमें मैक्सटन था, पता नहीं मैक्सटन कुछ भी बोलता, उसको मैं सीरियसली ले लेता नहीं, जेन्युइनली कुछ भी बोलता, वो मजे में रहता अपने दोनों में, पता नहीं कुछ है उसका। तो उसने उल्टी सीधी बातें बोल दी थी फुकरा इंसान के लिए। और ये जब स्ट्रीम हुई, जो उसने बोला वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो जब ये सीन हुआ, अब रचित रू और फुकरा अच्छे टर्म पे है, तो उसने कॉल करके बता दिया ये सीन हुआ है, और इंटेंशनल नहीं था, तो इसलिए हेड्स अप दे दिया उसने। और फुकरा बोला इट्स ओके ब्रो, बट फिर ये बात हुई, उसने कहा ठीक है, अगर उसको भी इश्यू नहीं हो रहा तो हमने बता भी दिया, अपना दोस्ती निभा दिया, खत्म बात खत्म हो गई। वो चला के सोने, सुबह उठ के देखा तो उसके मोहल्ले में ऐश्वर्या नहीं आई थी, बट नोटिफिकेशन आया कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान दोनों ने उसे अनफॉलो कर दिया है। फिर उसका कोई IIT बाबा के साथ उसने लाइव स्ट्रीम करी थी, जिसमें उसने उसकी जो हाइड्रेशन ड्रिंक आई है उसके बारे में बुराई कर दी थी, उसकी प्राइसिंग को लेके कि भैया बेकार है। मैं कहा भाई साहब ORS पिया करो, सस्ता बनता है, बहुत एनर्जी होती है उसमें। ये सब बकवास चीज़ें हैं, सही बात। और ये तो फुकरा के लिए भी नहीं, मैं सबकी सारी हाइड्रेशन ड्रिंक के लिए बोल रहा हूँ, ORS पियो मस्त घर में बना के। बट वो बात पे भी उसको बुरा लग गया फुकरा इंसान को, उसने फिर कॉल करके रचित रू को बोला कि भाई पार्ट ट्रिम कर, तो वो चीज़ होगी। फिर उसका कोई ट्रिगर्ड इंसान के साथ सीन था, जहाँ पे उसकी वीडियो उसने अपने पहले चैनल पर डाल दी, और फिर कोई एक और दूसरा प्रोजेक्ट था उसका, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ बने हुए थे, मतलब बाई बने हुए थे काम वाली, तो उसमें उसको आना था, जिसमें वो बैकआउट कर गया। तो ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगाए रचित रू ने। अब इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है ये मैं नहीं जानता, और ना ही तुम्हें पता चलेगा। रीजन बीइंग, मुझे नहीं लगता फुकरा या ट्रिगर दोनों इस चीज़ को एड्रेस करने वाले हैं, बट काइंड ऑफ मैं समझता हूँ रचित रू इसमें मुझे गलत नहीं लग रहा है। एक गलती जो मुझे लगी, भाई अगर तेरे को बुरा लगा या तेरे को लगता है वो तेरे को छोटा फील करा देते, तुझे दोस्ती रहनी ही क्यों है भाई? कोई सगा नहीं है यूट्यूब पे, सीरियसली अपना प्रोफेशनल कर्टिसी वाला चीज़ रख कनेक्शन के तौर पे, बट उसको अपना हाइप के लिए या दोस्ती का मायने मत दे उसको, वो फिर डिसअपॉइंट करेगा जैसे अभी हो रहा है। तो वो पूरी फैमिली थोड़ी है हिपोक्रेटिकल, बट उनका वही है, उनको पूरा क्लैरिटी है कि उनको सोशल मीडिया पर कैसे दिखना है और कैसे उनको ड्रामों से दूर रहना है और उसके बाद बिजनेस बिल्ड करना है। तो ये कोई गलत चीज़ भी नहीं है, उनके लिए वो चीज़ काम करती है, वो भला करती है, उनका बेस्ट है, उनके लिए वो कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बाकी सारे लोग वैसे नहीं होते, इसलिए रचित रू थोड़ा डिसअपॉइंटेड साइड में इसमें। और मैं रचित रू को भी गलत नहीं बोलूँगा, बस एक ही चीज़ लगता है कि भैया पहले तो आपने उम्मीदें रखी उनसे, मुझे नहीं लगता उनसे दोस्ती रखने लायक है। आप जान पहचान में रखो, अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, इतनी सारी बातें नहीं बोलनी होती, जो कैमरा के पीछे हो कैमरे के पीछे रहने दो। आपको बुरा लगा समझ में आता है मुझे, बट अगर मेरी और आपकी दोस्ती है और उसमें कहीं बैड फेज आ जाए तो ये थोड़ी चाहूँगा या मेरे को पसंद आएगी कि आपको बुरा लगा, आप मेरे से क्लियर आउट करते, बैठ के बात करते, मिल के बात करते, या नहीं भी करते तो आप सोशल मीडिया जाके वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगे हो। तो वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। बट अगेन मैं रचित रू को ब्लेम नहीं कर रहा था। लेट मी नो तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम इसमें किसको सपोर्ट करना चाहते हो, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, या फिर रचित रू मेरा भाई। देखो रचित रू मेरे को जब गलत लगा मैं गलत बोला, बट इसमें मेरे को गलत नहीं लग रहा है। उसकी एक डिसअपॉइंटमेंट है, बट एक वो जो जैसा वो कहना चाह रहा है कि वो नीचा फील करा रहे थे, उसको छोटा फील करा रहे थे, जो मेरे हिसाब से फुकरा इंसान ये इन जो मलहन फैमिली है उनका भी इंटेंशन नहीं होगा, वो हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है एज इन क्रिएटर टू क्रिएटर्स के माइंड में। तो क्या है सच्चाई, कितनी है सच्चाई, जो तुमने सुनी उतना ही पता रहेगा तुम्हें। फुकरा इंसान और फैमिली मुझे नहीं लगता इस पर रिएक्ट करने वाले हैं, उनका यही हिसाब रहा है। और दूसरी चीज़ यही है कि मैंने ही बोला हुआ है कि अगर आप जो करते हो, जैसे मैं लोगों पे जो करता हूँ, तो फिर मैं उतने ही जोक करता हूँ जितना मैं ले सकूँ। बट ऐसा थोड़ी होगा कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूँ, बट सामने से कोई मुझे बोले तो मैं गुस्सा खा जाऊँ या फिर कोई उल्टी सीधी चीज़ें करूँ। तो वही है ना, ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगी कि भाई तू सबको बोलता है बट तेरे पे बोलने आया तो तू बोलने नहीं दे रहा।
वो भी चीज़ आती है इसलिए। हाँ, अगला क्या है? अगला है अपना कसाई और कैरी मिनाटी। क्यों? अरे कल मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था, मैं टाइटल सोच रहा था भाई आज के लिए क्या, आज तो कुछ न्यूज़ नहीं, पॉलिटिक्स तुम ज़्यादा एंजॉय करते नहीं हो। तो उसका एक वो साइड में है ना KSI का, तो उसमें कोई चैरिटी मैच होने वाला फुटबॉल का, तो उससे रिलेटेड एक प्रमोशनल वीडियो शूट करी है जो मुझे काइंड ऑफ थोड़ी बहुत फनी लगी है। एंडिंग में कसाई वो तो ओपनिंग में बड़ा भाई साहब क्या घटिया जोक मार रहा है, एंडिंग में जो आया ना कोहिनूर वाला पार्ट, मैं कहा ये ज़्यादा फनी है। थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया, थोड़ा पास भी हो गया और थोड़ा इंटरनेशनल भी हो गया ना, क्योंकि अभी पहले कैरी बीच के साथ हो गया, लोगन से दोस्ती कर गया, अब कसाई के साथ मैच भी खेल लेगा, उसको तो आता भी होगा फुटबॉल खेलना। हम ही बुजुर्ग हैं, हम ही गिल्ली डंडा वाले लोग हैं, मारम पिट्टी खेलने वाले लोग हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और तुम सोच रहे हो कि भाई क्या होगा, मोदी जी से डर लग गया, अब नहीं बोलना मोदी जी के बारे में। अरे पागल है क्या, मैं मोदी जी का फैन हूँ, भक्त हूँ मैं, भक्त अंधभक्त नहीं, भक्त हूँ मैं मोदी जी का, क्योंकि वो डिग्री दिखाते नहीं, बट फिर वो लोगों से बोलते हैं कागज दिखाओ, वही समझ में नहीं आता मुझे। अभी तो कुछ RTI के साथ कर दिया है कि वो अब अकाउंटेबिलिटी का जो 1% भी रह रहा था वो भी छुपा दें, करा है उन्होंने चेंज RTI में कि दिखाने बताने की जरूरत नहीं, किसके रोल माफ हो रहे हैं, किसने किसको वोट, कितने ऐड हुए, पर्सनल डिजिटल डेटा छुपाने की बात कर रहे हैं कि ये RTI में नहीं होना चाहिए। मतलब मजाक नहीं कर रहा। अभी एक नया चीज़ पढ़ा मैंने कि इनकम टैक्स वाले अगले फाइनेंशियल ईयर से तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा पूरा जितना भी डिजिटल एक्सेस है वो सब एक्सेस कर पाएंगे अगर उन्हें डाउट हुआ कि तुम हेरा फेरी कर रहे हो। तुम्हारा हर चीज छीन लेंगे वो, मतलब देख लेंगे वो, बट अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। और ऊपर से नया कानून भी ले आए हैं कि भाई देखो कानून ही मना कर रहा है। अरे कानून वो बनाया ही था कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, उनको लीगली एक राइट मिल जाए पूछने का सवाल, सरकार से अकाउंटेबल बनाने का। बदलो रूल, मुझे परवाह ही नहीं है। वहां पे US भाई साहब ले जा रहा है इंडिया की। मोदी जी बस दोस्ती के नाम पर चुप है। देखा रचित्रू, ऐसी होती है दोस्ती कि वो कुछ भी बोल रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। अबे अभी उसने बोला 2 अप्रैल से और टैरिफ मारेंगे, इंडिया हम पे बहुत टैरिफ मारता है, हम और मारेंगे अभी 2 तारीख से। मोदी जी क्या बोले? मोदी जी बोले वंतारा चलो, अंबानी के बेटे का उसमें प्राइवेट एनिमल्स डाले हुए उसने, चलो देख क्या शेर से आंखें मिलाए। अरे अखियां तू मिला, अबे शेर नाचा इस गाने पे मोदी जी के साथ, ट्रू स्टोरी। चल झूठा। और कुछ लोग तो भाई साहब गुजरात की न्यूज़ देने लग गए कि भाई साहब ये देखो जानवरों को, ऐसा मासूम जानवरों को प्रताड़ित कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, इनक्लोज एनवायरमेंट रखा हुआ है। छी वहाँ पे खबर आने लग गई गुजरात से 286 शेर डिलीट हो गए, एलिमिनेटेड। 2 साल के अंदर 286 शेर डिलीट हो गए। ऐसे कैसे चल रहा है? मैं कहा एक मिनट कौन बोला डिलीट हो गए? मोक्ष प्राप्त कर गए, मोक्ष। ऐसा थोड़ी होता कि इंसानों को मोक्ष मिलता, जानवरों को नहीं मिलता। मोदी है तो मुमकिन है। लोग पहुंच गए मोदी जी से सवाल करने। अरे मैं कहा मोदी जी जवाब दे तो चुके हैं तुम्हें, मुझे परवाह ही नहीं है। वहां पे चाइना से खबर है कि एक आदमी ने एक भालू के बच्चे को कुत्ता समझ के 2 साल तक पाला। कुत्ता समझ के भालू में कैसे? उसमें दूसरी साइड आ गया, वो कहते अरे ये क्या बात हुई, हमने भी तो गधा पाल रखा है शेर समझकर। मैं नहीं बोला, इसने बोला, मैं नहीं बोला। बस हवा निकल गई। इनकम टैक्स तुम्हारी मतलब डेली लाइफ में घुस रहा है, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट, पर्सनल डिटेल्स में घुस रहा है। वहाँ पे 400 करोड़ का करप्शन केस लगा किसी नेता पे, उस पे स्टे आ गया। वो शेयर मार्केट मैनिपुलेशन रूल रेगुलेशन का झोल हुआ, उस पे स्टे आ गया। मैकेनिकल ऑर्डर पता नहीं क्या होता है। मोदी जी इंटायर पॉलिटिक्स साइंस के ग्रेजुएट हो गए, उस पर क्या पता नहीं क्या बोलूँ मैं। 2 व्हीलर्स के लोन भाई साहब डिफॉल्टर बनते जा रहे हैं। जिन्होंने 2 व्हीलर लोन लिए थे उनके बढ़ा दिए, उन्होंने कुछ करा उन्होंने। ओला वालों ने मार्केट डिप किया उनका भी, शेयर मार्केट के चलते में उन्होंने 1200 लोगों की जॉब खा ली। वैसे तो मैं कल ही बता के भैया जॉब में चल रहा है भाई, ले ऑफ चल रहा है बहुत मार्जिन पे, बट बात करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि मीडिया तो गोदी मीडिया है, उस पर ही चढ़ जाते हो कि गोदी कैसे बोल दिया। तुमने हरकतें देखी अपनी भाई साहब। आज के टाइम में इतने सारे इशू हैं, इनको आगे ही नहीं बढ़ना औरंगजेब से। ये औरंगजेब पे अटके हैं। अरे बढ़ जाओ भाई, वो इतिहास है। आज पे तुम देखो ये पास्ट में अटके औरंगजेब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी, तो बस आज के लिए इतना कॉफी है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट।